हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने गेम के डाटा को स्मूथ कर सकते हैं और कैसे हमारा गेम प्ले स्मूथ होगा। मैं जो अभी अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन ले रहा हूँ, इसमें प्रोसेसर है G88, यानी कि मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर है और इसमें गेम 40, 50 और 60 एफपीएस तक चल जाता है। मतलब इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो 40 हैं और अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे खेलता हूँ तो मुझे 30 फ्रेम्स भी देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन जब मैं इसमें अपनी मॉडिफ़िकेशन कर लेता हूँ, कुछ चीज़ों का ध्यान कर लेता हूँ, तो उसके बाद ये मुझे टीडीएम में यानी कि टीडीएम मैच में मुझे 60 एफपीएस और क्लासिक में मुझे यहाँ पर 40, 50 यानी कि 55 तक एफपीएस मुझे प्रोवाइड कर देता है। देखिए, इस फ़ोन को मैंने रूट भी किया था, लेकिन मैं आज नॉन रूट तरीका बताऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास पीसी नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, तो उनके लिए। देखिए, आज जो हम मॉडिफ़िकेशन करने वाले हैं, उसके लिए आपको वाई-फाई लगेगा। आप अपने किसी अदर मोबाइल का खोल लीजिए, अपने दोस्त का खोल लीजिए, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए आपको एक बार वाई-फाई कनेक्ट करवाना पड़ेगा। बिना वाई-फाई के ये प्रोसेस नहीं हो सकती, तो आज हम ध्यान से देखेंगे क्या-क्या प्रोसेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 एप्लीकेशन चाहिए होंगी। सबसे पहली बात, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले जो भी हमारे फालतू के नेसेसरी ऐप हैं, उनको डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पे मुझे लेंस का कोई यूज़ नहीं करना, तो मैं इसके ऐप इन्फो में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूँगा। अब आप कहोगे कि डिसेबल करो या ना करो, वो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मेमोरी भी यूज़ कर रहा होगा, रैम भी यूज़ कर रहा होगा और यहाँ तक कि कुछ ना कुछ बैटरी परसेंटेज और परफॉर्मेंस भी यूज़ कर रहा होगा। और अगर ये 0.001% भी यूज़ कर रहा है तो वो कहीं न कहीं आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ तो करेगा ही। क्योंकि जब हमें इसकी यूज़ ही नहीं है, हमें इसकी नीड ही नहीं है, तो इसको क्यों ही यूज़ करना? अब मान लीजिए मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसको भी डिसेबल कर सकता हूँ। अब आप कहोगे कि कैलकुलेटर तो ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करता। भाई, परफॉर्मेंस तो वो यूज़ करता है ना, प्रोसेसर तो वो भी यूज़ करता है, सीपीयू, जीपीयू का यूज़ तो वो भी पूरा करता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को डिसेबल करने के बाद आपको जौन-सी चीज़ें बाद में चाहिए होंगी, आप उनको इनेबल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कभी डिसेबल मत कीजिए, जैसे कि फ़ोन मैनेजर। फ़ोन मैनेजर को आप डिसेबल मत कीजिए बिकॉज़ ये बहुत सारी हेल्प करता है आपके कैच वगैरह को क्लियर करने में और आप एक बार गेम खेलने से पहले इसमें कैच ज़रूर क्लीन कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे हम लोगों को, जब हम सारे अपने फालतू के नेसेसरी ऐप को डिसेबल कर दें, तो हमें प्रोसेस क्या करना है। देखिए, हम लोगों को चले जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ पर जाकर सर्च करना है सुज़ुकू। ये बीटा वर्ज़न है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नई जीमेल पर होगा। तो आप किसी अदर जीमेल पे ट्राई कर लीजिए, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप इसे क्रोम से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आप सुज़ुकू को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है ज़ेड आर्चिवर। अब आप कहोगे कि आखिर हम लोग कॉन्फ़िग फ़ाइल लगाने वाले हैं, ये तो मैं भी लगा सकता हूँ। देखिए, अगर आपका एंड्रॉयड 14, 13 या फिर 12 है, तो उसकी सिक्योरिटी बूस्ट हो जाती है और उसके बाद आप कॉन्फ़िग फ़ाइल को सही से नहीं लगा पाते हैं और कोई सही से यहाँ पे रूल और रेगुलेशन बताता भी नहीं। सब कहते हैं कि सुडोकू यूज़ कर लो, आपकी फ़ाइल लग जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते कि जो हम फ़ाइल लगा रहे हैं, वो एरर फ़ाइल है, वो करप्टेड फ़ाइल है, वो करप्ट हो जाती है क्योंकि सुडोकू फ़ाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ फ़ाइल को पिंच कर सकता है। तो आज हम उसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सुज़ुकी को रन कराना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपना वाई-फाई कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी है। आप किसी के मोबाइल का वाई-फाई खुलवा लीजिए, अपने दोस्त का खुलवा लीजिए, अपनी मम्मी या पापा के फ़ोन को ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। मैं चला जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन में जाएँगे और यहाँ पर आपको फाइंड करना है वर्ज़न बिल्ड नंबर को, या तो आप बिल्ड नंबर को फाइंड कर लीजिए या यहाँ पे मैं वर्जन नंबर को फाइंड कर लेता हूँ। तो आप मैक्सिमम बिल्ड नंबर पे क्लिक कीजिए 7 टू 8 टाइम दमादम, तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर ये आपसे पासवर्ड मांगता है, आपने पैटर्न लगा रखा है, तो उसको पैटर्न दे दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको सेटिंग्स को बंद कर देना है, प्ले स्टोर और सारे रिसेंट ऐप को बंद कर देना है। आपको सुज़ुकी पे जाना है। जैसे ही आप सुज़ुकी को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको पेयरिंग पे जाना है और नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल कर देना है। ये आपके लिए नीड है। हम फाइल सिर्फ एक बार लगाएंगे, उसके बाद हमारी फाइल ऑटोमेटिकली लगी रहेगी। अब आपको डेवलपर ऑप्शन पे चले जाना है। हमने अभी अभी डेवलपर ऑप्शन को इनेबल किया था। वहां पर जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स का बहुत ध्यान देना है। देखो, कभी कभी ना ये टाइम रनिंग आ जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या होती है। आपको सबसे पहले वायरलेस डिबगिंग को इनेबल करना है, इस बॉक्स को चेक करना है और इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक मॉनिटर करके ये देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन डिसेबल मॉनिटरिंग, परमिशन मॉनिटरिंग। तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये नहीं है तो आप
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप का है। उसके बाद आपको सिंपल से अपने यूएसबी डीबगिंग पर ही चले जाना है, सॉरी वायरलेस डीबगिंग पर ही चले जाना है। यूएसबी डीबगिंग हम पीसी के लिए यूज करते हैं। आपको यूएसबी डीबगिंग के आगे क्लिक करना है। आपने आइकन ऑन किया, उसके आगे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पेयर डिवाइस का कोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपको यहाँ पे एंटर पे दबाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है 846437। ये आपका कोड है, आपका अलग कोड होगा, जो भी आपका कोड है वो कर दीजिए। उसके बाद पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको रिसेंट से सिजुको पर जंप करना है। सिजुको पर जंप करने के बाद आपको बैक जाना है और यहाँ पर स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ये थोड़ा प्रोसेस देगा और अगर ये प्रोसेस नहीं लेता है तो सेटिंग में जाकर एक बार वायरलेस डीबगिंग को बंद कीजिए और ऑन कर दीजिए। ये प्रोसेस हो जाएगा। सिजुको वाज रनिंग, आपको यहाँ जाना है और यहाँ से ZR ट्यूबर को इनेबल कर देना है। अब आपको अपने ZR ट्यूबर के अंदर जाना है और कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी एक जिप, उसको आपको अपने डाउनलोड में इंस्टॉल कर लेना है और मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना है। अब आप जैसे ही डाउनलोड में जाएंगे तो वहां पर आपको एक जिप देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि ये है। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऐसा फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें दो फाइलें हैं। पहला आपका यहाँ पे एक्टिव से है और दूसरा user.com.in है। अब आप यहाँ पे गलती क्या करते हो, आप इसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर देते हो। मेरी जान, ऐसा नहीं करना है। ऐसे सुडोकू वर्क ही नहीं करेगा, वो एरर शो कर देगा। मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा देता हूं कि आखिर हम गलती क्या करते हैं और हमारे एफपीएस क्यों नहीं मिल पाते। जैसे मैं डिवाइस में जाता हूं, एंड्रॉयड में जाता हूं, डेटा में जाता हूं और यहां पर डेटा के नीचे जाने के बाद मैं यहां पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं तो ही विल रिसीव द रूट परमिशंस। अगर आपका ये नहीं आता है तो आप सिंपली बैक जाइए। आप बैक जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए थ्री डॉट पे, सेटिंग पे जाइए, रूट पे जाइए और यहाँ पे सुजुकी सिलेक्ट कर लीजिए और ये तीनों बॉक्स को चेक कर दीजिए। अब आप बैक जाइए और आपका सुजुकी वर्क करने लगेगा। अब जब ऐसे ही आप फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो आपका फोल्डर एक्सेस हो जाएगा जब तक आपका वाईफाई वगैरह चल रहा है। अब मैं इस फाइल को कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि आखिर हम गलती करते कहाँ हैं। मैंने एक्टिव से को कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ अपने डेटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे जंप करके डायरेक्टली पबजी में चला गया। फाइल यूई फॉर गेम, शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, अगेन शेडो ट्रैकर, सेव, और यहाँ पे मैंने एक्टिव से यानी कि सेव की फाइल्स में इसको पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं अप्लाई ऑल एंड रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, ही विल शो द रिसीव नॉट वर्किंग, मतलब ये जो फाइल है ये लगी ही नहीं, ये करप्ट हो गई। अब आप कहोगे कि हैं ऐसा भी होता है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, दो फाइल्स को काटना है, एक्टिव से पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब बैक जाना है आपको और यहाँ पे आपको ऊपर कॉन्फ़िग का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। आपको इन कॉन्फ़िग में से इस मिड वाली कॉन्फ़िग को डिलीट कर देना है। जब आप इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देंगे तभी ये फाइल सटीक से लगेंगी, क्योंकि इसके अंदर ये फाइल नहीं है। अब हम फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चले जाएंगे अपने डाउनलोडिंग पर और यहाँ पर हम एक्टिव से को कॉपी कर लेंगे और अब हम डायरेक्टली जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और सारी चीजें सेटअप कर देते हैं। आपको पबजी के अंदर जाना है, फाइल के यूई फॉर गेम, शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, अगेन शेडो ट्रैकर, सेव, और यहाँ पर आपको एक्टिव से के नाम से, सेव गेम के नाम से फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर ही आप अब एक्टिव से को पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ऐसे ही दोबारा जाना है और अब आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस को कॉपी कर लेना है, ठीक है, यूजर कस्टमाइजेशन को। ये आपकी रेंडरिंग को कम कर देगा, आपकी बुलेट रेंडरिंग को नहीं गाइज, आपकी आइटम्स रेंडरिंग को, उससे आपका गेम इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको सेटिंग्स पे जाना है, डेटा पे जाना है और फिर से आपको अपनी गेम को सर्च करना है, com.pubg, फाइल्स, यूई फॉर गेम, शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, अगेन शेडो ट्रैकर, सेव, कॉन्फिग एंड्रॉइड और यहाँ पर पेस्ट। अब आपकी फाइल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से सुजुकी को अनइंस्टॉल कर देना है। अब आप कहोगे कि सुजुकी को अनइंस्टॉल क्यों करना है, क्योंकि सुजुकी बहुत सारी परमिशन लेता है, डेवलपर की परमिशन लेता है, तो आपके जो गेम्स है उसको समझ में आता है कि इसने डेवलपर की परमिशन ली है। तो अब हम सिंपल से जाएंगे सेटिंग्स में और डेवलपर ऑप्शन को कर देंगे डिसेबल। अब आप कहोगे कि क्या फ़ायदा हुआ डेवलपर ऑप्शन डिसेबल करने का। देखिए मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। डेवलपर ऑप्शन डिसेबल होने से कंपनी को लगेगा कि हमारा फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट है और जो एफपीएस उसको देने चाहिए, जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वो आपकी ड्रॉप नहीं करेगी, कोई बग क्रिएट नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको डेवलपर ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर छेड़छाड़ करने से, तो इसीलिए आप इसको डिसेबल कर दीजिए बाद में। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अनदर वीडियो एंड एंजॉय योर गेम।